Welcome everyone. In this lecture, we will talk about the physical properties of metals and non-metals on class 8th NCERT. So student, what is physical properties? Physical properties मतलब कि होता है जो चीज बाहर से आपको दिख रही है, ठीक है, जो चीज बाहर से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये मार्कर पेन है, ठीक है, तो बाहर से अगर मैं इस मार्कर पेन को देखूंगी तो मुझे इसमें क्या चीज समझ में आ रही है, मैं बाहर से देखकर क्या बता सकती हूँ, इसकी क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकती हूँ। तो अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसे टच करूं तो आप देखोगे कि मुझे थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दिस मार्कर इज हार्ड, ये हार्ड है, ठीक है, उसका कलर मैं व्हाइट बता पा रही हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज आप बाहर से देख के तक कर पाते हो उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे अर्थ पे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल्स एंड सेकंड कैटेगरी इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, मतलब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो हम बाहर से उसे देखकर, बाहर से टच करके हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज हार्डनेस, कि कोई भी मटेरियल को अगर आप टच कर रहे हो और वो आपको हार्ड फील होते हैं, ठीक है, हार्ड मतलब आपको ठोस लग रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यस दिस इज मेटल। अगर कोई भी मटेरियल आप अगर टच कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो ठोस नहीं है या हार्ड नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट टाइप के हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि दीज आर नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स जैसे कि आयरन है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जितने भी ये मेटल्स होते हैं ये सभी मेटल्स कैसे हार्ड होते हैं, ठीक है। बट इनमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब पूरे की पूरे मेटल्स आपके हार्ड हैं, बट अगर दो मेटल्स की मैं बात करूं विच आर सोडियम एंड पोटेशियम, तो इन सोडियम एंड पोटेशियम को हटा दिया जाए तो बाकी सभी आपके हार्ड होते हैं। बट अगर आप पोटेशियम सोडियम की बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विथ नाइफ, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम आसानी से चाकू की हेल्प से कट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी सॉफ्ट। These are very soft, can be cut with knife. ये आयरन की रॉड है, इस आयरन की रॉड को अगर मैं कट करूंगी, ठीक है, कट करूंगी तो क्या ये कट हो जाएगा इजीली? ये कट नहीं होगा। क्यों नहीं कट हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो सभी मेटल्स आपके हार्ड होते हैं एक्सेप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम। अब मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोयला हो गया, कोल हो गया, उसके बाद ग्रेफाइट, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बाकी बात करेंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स में देखा था, ऐसा ही एक्सेप्शन आपके नॉन मेटल्स में, दैट इज डायमंड। डायमंड जो हीरा होता है, ये डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, और इतना हार्ड होता है कि इतना हार्ड होता है कि इस डायमंड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो चट्टाने होते हैं, रॉक्स, उनको कट करते हैं। आप सोच लीजिए, इमेजिन करिए कि ये डायमंड कितना हार्ड है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, रॉक को, चट्टानों को कट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से जो डायमंड है वो है नॉन मेटल आपका। व्हाई दिस इज नॉन मेटल? क्योंकि जो डायमंड है वो कार्बन से बना है, डायमंड कार्बन की एक फॉर्म होती है, ठीक है, और जो कार्बन है हमें पता है कि कार्बन क्या है, इट इज अ नॉन मेटल। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी सॉफ्ट हैं अगर मैं डायमंड को हटा दूं तो। एक्सेप्शनल केस है डायमंड। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल वो सॉलिड में है, ठोस है, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मतलब कि पानी की फॉर्म में है, या फिर वो गैस है, ठीक है। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं, आई मीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे हैं, सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी है फिजिकल स्टेट। तो दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, मतलब जितने भी मेटल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये आयरन दिखाया, ठीक है, आपने गोल्ड देखा होगा, सोना देखा होगा, चांदी देखी होगी, सिल्वर, कॉपर देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सभी सॉलिड होते हैं, ठोस हैं, ठीक है, ये मतलब ठोस होते हैं, पानी जैसे नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, ना ही ये गैस होती है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं आपके सॉलिड होते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज मर्करी। मर्करी जो है ये लिक्विड होता
होता है, ठीक है, ये लिक्विड ही होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कि आपके जो रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उसे हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी है दैट इज लिक्विड, और इसके अलावा जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सभी कैसे हैं, वो आपके सॉलिड होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ एग्जांपल्स। लिक्विड आपका मरकरी है, सॉलिड सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये मेटल्स हैं जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। अब नॉन मेटल्स जो हैं, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं दीज आर इन सॉलिड एंड इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब नॉन मेटल्स में भी जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो सभी या तो सॉलिड है, ठोस अवस्था में, आई मीन ठोस स्टेट में है, ठीक है, या तो वो गैस की फॉर्म में है। मतलब जो अधिकतर आपके नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है या तो वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है। बट अगर मैं एक एक्सेप्शन की बात करूं तो नॉन मेटल में भी जो आपका ब्रोमीन है, दिस ब्रोमीन, ये ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, ठीक है। जैसे आपका मेटल में मरकरी लिक्विड में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट है उसकी, ऐसे ही नॉन मेटल्स में आपका जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। और इसके अलावा ब्रोमीन के अलावा जितने भी मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे या तो वो गैसियस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होने वाले कितने नॉन मेटल्स हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जो आप लेते हैं, ठीक है, तो वो एयर में अवेलेबल है, वो गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, ये भी आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल है, ये भी एक गैस है। क्लोरीन, अगेन इट इज अ गैस, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैस होती है, ठीक है। उसके बाद जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, तो आयोडीन एंड कार्बन, कार्बन जो है वो भी आपका सॉलिड है। आपने देखा होगा कार्बन की ही फॉर्म मैंने आपको बताई थी डायमंड होती है, कार्बन की ही फॉर्म आपको बताई थी ग्रेफाइट होती है, ठीक है। और जो आयोडीन है, आयोडीन एंड कार्बन बोथ आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दीज आर द नॉन मेटल्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब विच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। ब्रिटलनेस मतलब जो चीज इजीली टूट जाए, वो पीसेस में बदल जाए, वो पीसेस में टूट जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रिटल। अब आप मुझे बताइए, ये मेरे पास आयरन की रॉड है, अगर मैं इसे तोड़ूंगी तो ये क्या टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है? ये नहीं ब्रेक हो रहा, ठीक है। तो आपको पता है आयरन आपका क्या है, वो ब्रिटल नहीं है। तो ब्रिटल नहीं है मतलब कि वो नॉन ब्रिटल है, ठीक है। तो नॉन ब्रिटल मतलब कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेस मींस नॉन ब्रिटल। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो आपके ब्रिटल नहीं होते हैं, सो दीज आर नॉन ब्रिटल, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की बात करूं तो जितने भी नॉन मेटल्स आपके होते हैं दीज आर ब्रिटल। ब्रिटल अगेन जो चीजें आपकी टूट जाए, ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। अब जो आपका कोल है, आपने देखा होगा कोयला जो होता है, कोयले को आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। आपने देखा होगा ग्लास जो होता है, कांच जो होता है, वो भी इजीली टूट जाता है, ठीक है, तो वो भी आपका नॉन मेटल से बना होता है। कोल भी आपका नॉन मेटल से बना होता है क्योंकि कोल क्या है, वो भी आपकी कार्बन की फॉर्म है। सल्फर अगेन इट इज अ नॉन मेटल, ये भी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, ये भी ब्रेक हो जाता है इजिली। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है आपने देखा होगा ग्रेफाइट कहाँ अवेलेबल होती है, आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है वो आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में ग्रेफाइट है, तो अगर मैं इसे तोड़ूंगी तो ये बहुत इजिली टूट जाएगी, ठीक है, ये इजिली टूट जाएगी, ठीक है, ये टूट गई। अब तो ग्रेफाइट भी टूट सकती है। तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो सभी क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और ब्रिटल मतलब जो इजीली ब्रेक हो सके पीसेस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी अपीयरेंस। तो शाइनी अपीयरेंस मतलब जो चीजें चमक रही हैं, अगर आप देख रहे हो, अगर आप बाहर से देख रहे हो वो आपको थोड़ी चमकती हुई लग रही है ना, डल नहीं लग रही, वो आपको शाइन करती हुई दिख रही है, तो मतलब कि वो लस्टरस है। तो आपके जितने भी मेटल्स हैं, अब आपको मैं बताती हूँ एग्जाम्पल्स कुछ। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये गोल्ड है, ठीक है। तो आपको गोल्ड जो आपको थोड़ा सा शाइन करता हुआ दिखेगा, है ना, चमकता है ये गोल्ड, ये शाइनी अपीयरेंस है, तो मतलब कि आपका गोल्ड क्या है, ये भी लस्टरस है। उसके बाद ये मेरे हाथ में स्टील है, ये आप देख सकते हैं। पिन ये आपकी आयरन से बनी होती है, तो ये भी आपकी शाइन करती है, आपको दिखेगी, तो दिस इज अगेन मेटल। ये मेरे पास कॉपर है, तो कॉपर आप देख सकते हैं दूर से आपको थोड़ा चमकदार लग रहा होगा ना, शाइन करता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, जो भी मटेरियल्स आपको शाइन करते हुए दिख रहे हैं वो सभी कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे हैं, लस्ट्रस होते हैं। सिल्वर आपने देखा होगा, चांदी, ठीक है, तो ये सभी क्या है, लस्ट्रस है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। जैसे आप देखिए लकड़ी है, वुड है, ठीक है, तो आपको ये चमकदार नहीं फील होगी, ये डल इसका अपीयरेंस है, ठीक है। ये मेरे हाथ में रबर है, तो रबर भी शाइनी नहीं होती, इसका भी डल अपीयरेंस होता है। तो नॉन लस्ट्रस मतलब जो डल होते हैं, जो शाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड सल्फर, तो कोयला आपने देखा होगा वो भी लस्ट्रस नहीं होता है, सल्फर वो भी लस्ट्रस नहीं है। बट इसमें डायमंड को अगर छोड़ दिया जाए, जो डायमंड है ना, डायमंड को इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें इतने कट्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, शाइन करने लगता है, ठीक है। तो ये इसकी अलग प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सेप्शनल केस। तो आपके नॉन मेटल सभी नॉन लस्ट्रस है, आपके डायमंड को अगर हटा दिया जाए, मीन्स डायमंड आपका एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टाइलिटी। तो डक्टाइलिटी मीन्स द थिंग विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर कोई भी मटेरियल से हम लंबे लंबे वायर्स बना पा रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग वायर्स बना पा रहे हैं, इट मीन्स दैट इज डक्टाइल, ठीक है। मतलब विथ द मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस इज डक्टाइलिटी। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके घर में जो हम वायर्स यूज करते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, है ना? नहीं देखा, क्योंकि जो लकड़ी है इससे हम लंबे लंबे वायर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लकड़ी है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। बट अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो ये मेरे हाथ में कॉपर है। आप देख सकते हैं कॉपर कितने थिन थिन वायर्स बनाते हैं हम कॉपर से। तो कॉपर क्या है, ऐसा मटेरियल है, कॉपर आपका मेटल है, और मेटल से हमने थिन वायर्स बना सकते हैं, इट मीन्स दिस इज डक्टाइल, ये आपका डक्टाइल है, ठीक है। अब डक्टाइलिटी में मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, जो आपका गोल्ड है ये सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्यों है ये मोस्ट डक्टाइल मेटल? क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर जितना लंबा लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं। आप समझिए कितना ज्यादा ये डक्टाइल होता है कि इससे हम 1 ग्राम, बहुत कम क्वांटिटी होती है, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा लॉन्ग वायर को बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। उसके बाद आपकी जो नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स मैंने आपको बताया कि दीज आर नॉन डक्टाइल। हम लोग कोयले से कभी वायर्स नहीं बना सकते, आपने कभी सल्फर से वायर बनाते हुए नहीं देखे होंगे, या फिर फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल से हम वायर्स नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मतलब कोई भी मटेरियल से अगर हम पतली पतली शीट्स बना पा रहे हैं, ठीक है, और वो शीट्स ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, उन्हें हम बेंड कर सकते हैं इजीली, है ना। ऐसे मटेरियल जिनसे हम थिन शीट्स बना पा रहे हैं उन्हें बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स होते हैं मैलिएबल। मतलब जितने भी मेटल्स आपको पता है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी कैसे हैं, ये इन सभी से हम पतली पतली, जितनी पतली शीट्स हम बनाना चाहते हैं उतनी पतली शीट्स हम इनसे बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर मैलिएबल। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी कि एल्यूमिनियम जो फॉइल होती है वो एल्यूमिनियम मेटल से बनी होती है। आपने देखा होगा कितनी ज्यादा वो थिन होती है ना, कितनी पतली एकदम थिन शीट होती है। नेक्स्ट इज जिंक। तो जिंक की मैं आपको शीट दिखा रही हूँ, ये जिंक की शीट है, आप देख सकते हैं मैं इसे बेंड कर रही हूँ, ये टूट नहीं रही है ना, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कितनी पतली शीट है ये जिंक की शीट है। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली है, मीन्स दिस इज मैलिएबल। आयरन की शीट्स आपने देखी होंगी, टिन की शीट्स आपने देखी होंगी। उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल है। मतलब आपने कभी ऐसा देखा है कि हम लोग वो लकड़ी की बहुत पतली पतली शीट्स कभी आपने देखी हो, ठीक है, तो हम नहीं देख सकते क्योंकि आपकी जो लकड़ी है उससे पतली शीट्स हम बना ही नहीं सकते। कोल जो है उससे भी हम पतली शीट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं, और जो भी मेटल्स हैं आपके जितने मेटल्स हैं दीज आर मैलिएबल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सोनोरस। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगी। मेरे हाथ में एक ये मटेरियल है और मेरे हाथ में एक ये मटेरियल है, ठीक है। 2 मटेरियल्स मेरे हाथ में रखे हैं अभी। अब दोनों मटेरियल्स को मैं अगर आपसे पूछूं कि सिंपली
इन्हें देखकर और इन्हें टच करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल इनमें से आपका मेटल है या कौन सा आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैं क्या ट्राई करूंगी, अब मैं इसे फर्स्ट वाला जो मटेरियल इसे मैं हिट करूंगी इस नेल से। ठीक है, इस नेल से मैंने इसे हिट किया तो आपने कुछ साउंड सुना। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसे हिट करूंगी सेकंड मटेरियल, ठीक है, तो आपने देखा है कि इस वाले मटेरियल से आपको एक रिंगिंग साउंड सुनने को मिला है ना, और इस मटेरियल से आपको रिंगिंग साउंड नहीं सुनने को मिला। मतलब ऐसा मटेरियल जो कि आपका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, शार्प साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वही मटेरियल आपका होगा सोनोरस। ठीक है, और ऐसा मटेरियल जो आपका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है वो होता है आपका नॉन सोनोरस। तो आपका जो लकड़ी है, जो वुड है, दिस इज नॉन सोनोरस, क्योंकि इसमें से कोई शार्प साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसी वजह से जो मंदिर जो होते हैं उनकी जो बेल्स होती है, घंटी होती है, उसे हम लकड़ी से नहीं बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी सोनोरस नहीं है, लकड़ी से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, रिंगिंग साउंड। बट जो बेल्स होती है मंदिर की, उन्हें हम मेटल से बनाते हैं, जिससे शार्प साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस इज सोनोरस। तो सोनोरस metals produce ringing sound, these are sonorous। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस है, मतलब कि उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू करंट इजीली पास हो जाए। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तभी हमारे घर में जो वायर होते हैं, जो तार वगैरह होते हैं, उनमें हम कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, ये है कॉपर, आपने देखा होगा ये कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर को हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अलाउ करता है, करंट को पास करता है, इसके थ्रू जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाता है, इसीलिए जो कॉपर है वो आपका कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर्स क्या होते हैं? एनी ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू करंट इजीली पास हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। आपका जो आयरन है ये भी कंडक्टर है, इसके थ्रू भी करंट इजीली पास हो जाता है। नेक्स्ट आपका नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जितने भी होते हैं ये पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को, जो करंट इजीली पास नहीं करवा पाते। ठीक है, इनके थ्रू जो करंट है वो इजीली पास नहीं हो पाता है, ये अलाउ नहीं करते करंट को पास होने के लिए। तो ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब एक सिंपल क्वेश्चन, जो भी वायर्स होते हैं उन्हें हम लकड़ी से नहीं बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कोयले से नहीं बनाते, उन्हें हम किनसे बनाते हैं? उन्हें मेटल से बनाते हैं, क्योंकि मेटल से करंट पास हो पाता है, और जो नॉन मेटल्स है उनके थ्रू करंट पास नहीं हो पाता है। ठीक है, बट आपका जो नॉन मेटल है इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एंड दैट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। मतलब जो आपका ग्रेफाइट है, जो कार्बन की एक फॉर्म होती है, जो आपका ग्रेफाइट है ये कार्बन की फॉर्म है, कार्बन से बना है। ठीक है, तो ये ऐसा नॉन मेटल है जिसके थ्रू करंट पास हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे करंट पास होता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेफाइट है। ठीक है, मैंने पेंसिल से इसे निकाल लिया है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है वही आपकी ग्रेफाइट है। तो ये ग्रेफाइट है मेरे पास, और ये बैटरी ली है मैंने। अब देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, दो आपको टर्मिनल देख रहे हैं। एक फर्स्ट टर्मिनल ये दिख रहा है और दूसरा टर्मिनल ये आपको दिख रहा है। जब इन दोनों टर्मिनल्स को मैं कनेक्ट करूंगी तब आप देख पाएंगे कि ये जल पाता है कि नहीं जल पाता है। देखते हैं। एक यहाँ पे कनेक्ट किया है मैंने, ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं दोनों को दूर दूर कनेक्ट किया, तो आपका जो बल्ब है वो जल गया है। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है? इट इज अ कंडक्टर। ये जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर है। ठीक है, एक एंड मैंने यहाँ पे रखा है और दूसरा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये ग्लो कर रहा है बल्ब। ठीक है, तो मतलब ये आपका कंडक्टर है। कौन? ग्रेफाइट। बट ग्रेफाइट क्या है? इट इज अ नॉन मेटल। तो आपसे पूछा जाए तो ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल का विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स बाय दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये मेरे पास पतली शीट है जिंक की, तो एक सिंपली मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और एक यहाँ कनेक्ट करा है। एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है ना, मतलब कि
ये जो है जिंक क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, इससे जो करंट पास हो रहा है ना, इसमें एक सर्किट बन पा रहा है। तो यहां से जो करंट पास हो रहा है वो इसके थ्रू, आई मीन जिंक के थ्रू इस सेकंड टर्मिनल में इजीली जा पा रहा है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आपने जिंक देखा, जिंक भी आपका क्या है, कंडक्टर है। अब ये आप देख सकते हैं ये गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड में भी ऐसे ही है। गोल्ड में मैंने एक यहाँ पे कनेक्ट किया है और एक दूसरा एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यह बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। इट मींस दिस इज ऑल्सो अ कंडक्टर। व्हाट, गोल्ड भी आपका क्या है, कंडक्टर है। दिस इज आयरन, ये आयरन रॉड है। तो ये तो सिंपल आपको पता है, ये आपका कंडक्टर होता ही है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल्स हैं ये कॉपर से बने हैं, तो इनको जब मैं कनेक्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं ये क्या ग्लो करेगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है बिकॉज कॉपर इज अ कंडक्टर। बट अगर मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट से बताऊं वुड के बारे में, तो वुड जो है आपका, वुड को अगर सेम मैं कनेक्ट करूंगी टर्मिनल्स को, तो आप देख सकते हैं आपका जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। मतलब ये शो करता है कि जो लकड़ी है, जो वुड है, वो आपका नॉन मेटल है। और जो लकड़ी है वो कार्बन से बनी होती है, तो कार्बन क्या है, वो नॉन मेटल है। ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक, ये भी आपका नॉन मेटल है। ठीक है, ये भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो जितने भी वुड है, आपका पेपर है, पेपर भी आप देख सकते हैं, ये पेपर है मेरे पास, तो पेपर जो है वो भी उससे भी नहीं चल रहा है बल्ब। मतलब जो पेपर है वो भी आपका नॉन मेटल है। तो जो भी पेपर है, आपका ग्लास, चॉक, वुड, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी नॉन मेटल्स है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर्स कौन है और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो थर्मल वर्ड है, दिस थर्मल इट मीन्स हीट, एंड कंडक्टिविटी मीन्स जो कंडक्ट हो रहा है, आई मीन जो अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो हीट को अलाउ कर रहा है, मतलब हीट को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर करते हैं। सपोज ये मेरे पास आयरन रॉड है और मैं एक एंड, ये वाला एंड को फ्लेम से, मतलब आग की हेल्प से गर्म कर रही हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू करती रहूंगी और कुछ समय बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूंगी तो आप देखोगे कि जो अदर एंड है, ये एंड ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। पर यहाँ पे मैंने ये वाला एंड गर्म किया है, ये वाले एंड को हीट दी थी, ये वाले एंड को तो हीट नहीं दी थी, पर ये वाले एंड से यहाँ पे कैसे हीट चली गई, मतलब कि ये जो आयरन रॉड है इसने हीट को ट्रांसफर किया है, इस एंड से इस एंड तक हीट को ट्रांसफर किया है इसने, किसने, आयरन रॉड ने। आयरन क्या हुआ, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, हीट को पास होने देते हैं थ्रू देम, वही आपके होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने देखा होगा आपके घर में जितने बर्तन होते हैं वो नॉर्मली या तो कॉपर से रहते हैं बने, या एल्यूमिनियम से, या तो आयरन से बने होते हैं। ठीक है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, ये फ्लेम है, इस पे जब हम यूटेंसिल रखते हैं, कोई भी बर्तन जब रखेंगे, और ये रख दिया हमने इस पे लिड, ढक्कन, तो ये आपका लिड हो गया, जो कवर आप कर रहे हैं वो, ये आपका बर्तन हुआ, यूटेंसिल, ये आपकी सोर्स ऑफ हीट है, यहां से हीट मिल रही है यूटेंसिल को। तो अब इस कंडीशन में देखिए कि आपका जो बर्तन है वो इस हीट के ऊपर रखा है। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीट। ये वाला जो पोर्शन है ये हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, पर ऊपर का जो पार्ट है, आपका लिड हो गया, आपका जो ढक्कन है वो हो गया, या फिर जो अपर पार्ट है, ये हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, बट कुछ समय बाद आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि 5 या 10 मिनट बाद कि धीरे धीरे आपका ऊपर का जो पार्ट है, आई मीन ये वाला जो पार्ट है या फिर ढक्कन जो है, लिड है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो ये क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। मतलब कि आपकी जो हीट है वो हीट यहां से ट्रांसफर हो गई ये वाले एरिया में, और यहां से करते करते ये हीट ट्रांसफर हो गई यहाँ पर,
और धीरे धीरे आपकी जो हीट है यहाँ से ट्रांसफर हो गई आपके लिड पर, तो तभी आपका जो पूरा बर्तन है वो तुरंत गर्म हो जाता है। तो ये शो कर रहा है कि जो ये यूटेंसिल आप यूज कर रहे हो ये आपका किससे बना होता है, ये मेटल से बना होता है ना। और जितने मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, मतलब हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो हीट को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है, वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बट इसी की जगह में नॉन मेटल्स को देखो तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है। सपोज ये लकड़ी है, अगर मैं ये वाले एंड को कैंडल से गर्म करूंगी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये जो आपकी वुड है वो खुद ही जलने लगेगी, है ना, मतलब ये हीट को ट्रांसफर नहीं करती है। तो दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपके जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हो गए वो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे कि वैक्स आपका हुआ, वैक्स, लकड़ी, पेपर, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके नॉन मेटल्स के, एंड दीज ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपका मेटल्स का, कि यहाँ पे हमने लिया है आयरन स्टैंड को, यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड है जिसके ऊपर कैंडल को प्लेस किया है, रखा हुआ है, और ये पूरा स्टैंड है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो नेल होती है, छोटी सी नेल को वैक्स की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया है, अटैच किया है। ये दोनों जो नेल्स आप देख रहे हो, कील देख रहे हो, इसको वैक्स की हेल्प से मैंने अटैच किया है। अब हम क्या करेंगे, कैंडल की जो फ्लेम है उसको, ये वाला एंड आप देख रहे हैं, इस एंड को हम कैंडल की हेल्प से गर्म करेंगे, ठीक है, ये वाले एंड को गर्म करेंगे। अब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो नेल है आपकी वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है, आपकी जो नेल है नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि जो हीट हमने ये वाले एंड पे दी थी वो हीट धीरे धीरे पूरे एंड, लास्ट एंड तक क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब जब हीट ट्रांसफर होगी तो आपको पता है जो वैक्स है वो कैसा है, पुअर कंडक्टर है, वो तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही मेल्ट होगा तो आपकी जो कील है वो नीचे गिर जाएगी। तो यही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो ये शो कर रहा है कि जो मेटल रॉड आप यूज कर रहे हो दिस इज गुड कंडक्टर, एंड गुड कंडक्टर की वजह से हीट ये वाले एंड से ये वाले एंड तक ट्रांसफर हुई है, जिसकी वजह से आपने जो नेल को यहाँ पे हैंग किया था विद द हेल्प ऑफ वैक्स, वो क्या होगी, फॉल होगी, आई मीन गिर गई है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विच टेल्स यू दैट all metals are good conductor of heat and non-metals are poor conductor of heat. So this is all about the physical properties of metals and non-metals. In the next video we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. Thank you.